सही दिशा में की गई मेहनत सफलता ही क्रांति हुई है। यदि परिणाम। दिशा सही हो तो कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे और बहुत स्वस्थ होंगे। तो देखिए, मॉर्निंग में टिफ़िन बना रही हूँ। तो बेटे के टिफ़िन के लिए आज मैंने सोचा है कि आलू के पराठे ना बना के कचौड़ियाँ बनाऊँगी। तो उसी में एक एक दो दो हम लोगों को भी हो जाएगा, जैसे कि मतलब नाश्ता करने के लिए, क्योंकि हस्बैंड जी जल्दी करते नहीं हैं, पर यह है कि कोई अलग सी चीज़ बने तो उनको दे देती हूँ मैं। वैसे तो वो सीधा मतलब मॉर्निंग में हल्का खाना खाना ही पसंद करते हैं। और यहाँ पर आज मैंने सोचा, वैसे बेटे ने जैसे ही देखा कि अरे आप तो पूरा ऑयल वाला खाना दे रही हो, तो फिर उसमें मैंने मना कर दिया कि नहीं, डेली डेली एक ही चीज़ ले जाना वो ठीक नहीं लगता है। तो उससे अच्छा है कि कम से कम कुछ चेंज हो जाए। है तो तुम्हारे आलू का पराठा का छोटा रूप ही है, तो अगर पराठे नहीं ले जा रहे हो तो आज मतलब कभी कभी तो आदमी ये चीज़ें खा ही सकता है। तो फिर वो कुछ नहीं बोले, तो इसी वजह से आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा देखिए, कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं कि कभी कभी खाने का और बनाने का मन भी होता है। वैसे कि अब जैसे कि बारिश बंद हो गई है, बहुत ज़्यादा गर्मी फिर से पड़ने लगी है, तो इस वजह से मतलब तेल चिकनाई वाला खाना खाना तो नहीं अच्छा लगता है। पर जैसे मेरे यहाँ पूड़ी और पराठे वगैरह ऐसे नहीं पसंद किए जाते हैं। पर जैसे कि मॉर्निंग टाइम अगर बना दो तो उसमें क्या होता है कि दो दो चार चार खाना है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, उसको लोग खा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लंच के लिए बेटे के लिए बना रही हूँ कचौड़ियाँ, और साथ में कप रखा है। तो यहाँ पर हस्बैंड जी और पापा जी के लिए चाय भी बनाऊँगी, और दो दो अपने लिए भी बना लूँगी, तो हम लोगों का भी नाश्ता हो जाएगा। अगर हस्बैंड जी खाएंगे तो ठीक है, नहीं तो रखी रहेंगी, फिर बाद में मैं ही खा लूँगी। तो आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म कचौड़ियाँ खाने के लिए। और इसके बाद डेली जैसा जो रोज़ का रूटीन है वही आगे भी फॉलो करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं टिफ़िन बना दूँ, उसके बाद सारे काम करूँगी मैं। और अभी टिफ़िन बनाने के बाद सबसे पहले तो मैं, जब मेरी चाय चढ़ी हुई है तो चाय लेकर जाऊंगी, हस्बैंड जी को जगाऊंगी, क्योंकि उनकी ये इतनी ख़राब आदत है कि वो अगर जग भी जाते हैं ना तो बेड से नहीं उठते हैं जब तक उनको बेड टी ना मिले। और बच्चे चाहे जितने बड़े हो जाएं, बच्चों के साथ लगना ही पड़ता है। यहाँ पर अभी तो मैं ये बना रही हूँ, उसके बाद उसका पूरा टिफ़िन पैक करूँगी, और टिफ़िन पैक करने के बाद ना उनका पूरा लैपटॉप और सब पूरा बैग सब बेड पे फैला हुआ है। तो उसको भी ये है, बच्चे जब जल्दी जल्दी में जाते हैं ना कि अरे बाद में लेट हो रहे हैं, तो फिर उनके साथ लगना पड़ता है। तो यहाँ सबसे बड़ी बात है कि जैसे बॉटल भर दी है, और ये है करने को तो बच्चे बड़े हो जाते हैं, पर जब तक साथ ना लगो तो ना तो माँ का मन मानता है और ना ही बच्चे इतना कर पाते हैं। तो कभी तो पूरा सब समेट लेते हैं, सब खुद ही कर लेते हैं, पर कभी कभी ये होता है कि लेट हो जाते हैं, तो इस वजह से मतलब वो करना पड़ता है, साथ में लगना पड़ता है। और यहाँ पर देखिए, अब बेटा किचन में आ गया है, तो देखा है कि क्या बना रही है, तो वहीं कह रहा है कि किचन में मतलब आज आपने ये ऑयली चीज़ क्यों बना दी है, मतलब कचौड़ियाँ क्यों बना दी हैं, और उसमें भी बहुत तेल भर दिया होगा। तो मैंने कहा कचौड़ियाँ तो एक ही जैसी बनती हैं, तेल में नहा के निकलती हों तो तेल तो भरता ही है। वैसे खूब अच्छे से निचोड़ के मैंने इसको निकाला हुआ है, और कभी कभी खाना चाहिए। तो हमारे माँ बेटे में ना बस यही बातें हो रही हैं, क्योंकि पता नहीं क्यों उसको एक माइंड में उसके बैठ गया है कि तेल सबसे ज़्यादा नुकसान करता है। जबकि मेरे यहाँ अब घर का तेल है, तो भी मतलब घर का सरसों का तेल है, और कहते हैं सरसों का तेल नहीं नुकसान करता है। पर 2-3 साल पहले उसके फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स निकल आए थे, तो इस वजह से उसके माइंड में एक बैठ गया है कि मतलब बहुत ज़्यादा तेल खाने से फेस वेस ख़राब हो जाता है। और ये तो सभी को मालूम है कि मतलब बॉडी में काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट आते हैं ऑयली खाना खाने से। तो वरना मार्केट की खाना है उसको बहुत ज़्यादा, मतलब महीने में एक आध बार खा लिया तो बहुत है, और जल्दी कहीं आर्टी पार्टी कोई भी चीज़ नहीं करता है। तो यहाँ पर देखिए मेरे कितने सारे कपड़े फैले हुए हैं, और तो मैं मॉर्निंग में जब उठती हूँ ना तो बेड पे ही रख देती हूँ सारे जो इधर उधर होते हैं, उनको बेड पे इसलिए रख देती हूँ कि अब यहीं से जो फ़ोल्ड वाले हैं उनको फ़ोल्ड कर दूँगी। और हस्बैंड जी उठ गए हैं और चाय वाय पी चुके हैं, तो अब यहाँ पर बेटा पूरी अपनी तैयारी कर रहा है। और मैंने जो बिना प्रेस वाले कपड़े थे वो अलग फ़ोल्ड कर दिए हैं, और जो प्रेस वाले हैं, क्योंकि अब अभी हस्बैंड के लंच बनाने में काफ़ी टाइम है, तो पहले मैं कपड़े फ़ोल्ड कर दूँगी, और उसके बाद जो प्रेस वाले जो कपड़े होंगे, जो मतलब हस्बैंड के होंगे या बेटे के भी होंगे, तो इन लोगों के कपड़े प्रेस कर दूँगी।
तो मतलब उसके बाद फिर मैं खाना बनाने आऊँगी किचन में, मतलब उसके बाद मैं अपना और हस्बैंड का लंच बनाऊँगी। तो मुझे तो फिर बाद में घर ही में रहना है। इन दोनों को भेजने के बाद फिर मैं अपने लिए जो इन्हीं की दोनों की सब्जियां हैं, जैसे कुछ कचौड़ियाँ बच गई हैं और अपने लिए जो रोटी सब्जी वगैरह जो हस्बैंड को बनाऊंगी वो भी, तो मेरा तो उन्हीं में हो जाता है। आप कितना भी कम बनाइए, अगर 2 लोगों का हम बना रहे हैं तो 3 लोगों का बन ही जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो बिना प्रेस वाले हैं उनको फ़ोल्ड कर दूँगी और बेटा भी चला गया है। तो बच्चे सुबह जाते हैं ना, तो जितनी बड़ी क्लास में, बड़ी क्लास हो या छोटी को, छोटे में भी बच्चों को रेज़र पेंसिल और शार्पनर वगैरह रख लिया कि नहीं, ये बुक्स रखी नहीं, टाइम टेबल से रखा कि नहीं, यही सब मतलब अरेंज करते हैं। और बड़े होने के बाद वो बड़ी बड़ी चीज़ें आ जाती हैं, लैपटॉप रखना है और बॉटल रखी कि नहीं, टिफ़िन रखा कि नहीं, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चों के साथ मतलब हमारा मन नहीं मानता, इसलिए लगते हैं नहीं बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कर लेते हैं। कभी कभी जब मैं लेट हो जाती हूँ तो मैं किचन में ही रहती हूँ, वो सब अरेंज कर लेता है अपना। और जब मैं जल्दी फ्री हो जाती हूँ ना, तो फिर मुझे ये लगता है लाओ बेटा जब तक ब्रेकफास्ट कर रहा है तब तक मैं उसका ये सब चीज़ें एक जगह रख दूँ। हैंकी भी ले लो, सॉक्स भी ले लो, ये ले लो, वो ले लो। तो ये अपना ही मन नहीं मानता है, तभी हम बच्चों के साथ लगे रहते हैं। और देखिए कपड़े फोल्ड हो गए हैं, बाकी अब प्रेस वाले कपड़े हैं, तो अब इसके बाद मैं प्रेस करूँगी। सबसे बड़ी बात हो जाती है ना टाइम का मैनेजमेंट कैसे करें, मतलब टाइम टेबल बनाने में ही काफ़ी टाइम लग जाता है। जैसे अभी है 2 दिन के कपड़े मतलब ढेर हो गए हैं, ये कुछ तो ये थे कि मतलब टाइम टू टाइम अगर हम धोते हैं, मान लो दोपहर में डाले तो फिर वो रात में उठाए जाते हैं और सोने से पहले मतलब अंदर कर लेते हैं, तो वो थोड़ा बहुत सीले वीले होते हैं तो वो बेड में पड़े रहते हैं या दाएँ बाएँ इधर पड़े रहते हैं, फ़ैन में सूख जाते हैं, सुबह मॉर्निंग में फ़ोल्ड करके रख देते हैं। तो जैसे अगर 2-3 जोड़ी अगर एक साथ धुल गए हैं, प्रेस वाले कपड़े हैं, तो फिर उनको लगता है इधर उधर कहाँ रखे, और टाइम नहीं होता है तो फिर हमारी मजबूरी होती है भाई, मतलब इधर उधर कहीं भी रख दो, मोड़ मार के रख दो फोल्ड करके। तो उससे क्या होता है कि मतलब घर काला हुआ नहीं लगता है। पर अगर कोई कहे कि मतलब अलमारी में रखना है, कबर्ड में ही हमको रखने हैं, तो मेरी तो मतलब बहुत पुरानी आदत है कि मैं बिना प्रेस करे कपड़े कबर्ड में कभी भी नहीं रखती हूँ। बाहर मतलब स्टूल मेज़ कुर्सी या बाहर अलमारियाँ बनी हुई हैं, शोकेस बना हुआ है, तो उनमें मतलब कहीं भी जहाँ जगह दिखती है अच्छे से मतलब ख़राब भी ना लगे, तो वहाँ बिना प्रेस वाले कपड़े वहाँ रख देती हूँ। और जैसे ही मौका मिलता है फिर प्रेस करके उनको अंदर कर देती हूँ। और जो बिना प्रेस वाले कपड़े हैं उनकी तो एक मतलब जगह बनी हुई है, बेटे के कपड़े अलग रखती हूँ, मैं अपने अलग रखती हूँ। और मेरे बेड में ना मतलब कई बॉक्स वाला बेड है, तो बीच में मैं जैसे बेडशीट वगैरह रख देती हूँ, पिलो बेडशीट में बीच में काफ़ी बड़ा है मेरा, मेरे पीछे आप लोग देख रहे होंगे कि काफ़ी बड़ा सा बॉक्स है। तो यहाँ पर शीशा लगा हुआ था, ग्लास लगा हुआ था, तो वो टूट गया था मतलब शादी के 2-4 साल बाद ही पैर लगा तो वो टूट गया था। तो पहले तो कुछ नहीं, मतलब बच्चे के ही कपड़े रखती थी, और उसके बाद जब ग्लास टूट गया, निकालने रखने में आराम होने लगा, तो जो डेली यूज़ की जो बेडशीटें 2-4 होती हैं, ओढ़ने वाली होती है ना, तो उनको मैं इसी के अंदर रख देती हूँ। तो वहाँ से मतलब सोते हुए अगर जैसे कभी हम लेके भी न लेटे और रात में अगर सर्दी लगी या कुछ दिक्कत परेशानी हुई, तबीयत ख़राब हुई, तो आराम से यहाँ से निकाल लेते हैं, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और अगल बगल जो बॉक्स बने हुए हैं तो इनमें डेली वेयर के मैं अपने और बेटे के कपड़े रख देती हूँ। तो बाकी सब कपड़े तो अंदर रहते हैं, पर जैसे कि लगभग डेली ही हमको जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे 2-3 सूट हैं और 1-2 गाउन वगैरह हैं जो कि डेली नहाने के बाद जो हम पहनते हैं, तो उनको मैं यहीं पर अरेंज कर देती हूँ। तो इससे ना मतलब देखने में भी ख़राब नहीं लगते हैं, और सबसे अच्छी बात है कि हमारी पहुँच में बहुत अच्छे से आ जाते हैं, तुरंत नहीं निकल आते हैं। कितना भी अर्जेंट है, अगर हमें नहाने जाना है तो फटाक से खोला और कपड़े लिए और चले गए। तो मतलब कुछ चीज़ों को हमें ऐसा अरेंज करना चाहिए कि हमें बिल्कुल भी दिक्कत ना हो उनको यूज़ करने में या निकालने में। तो इसी तरह मैं कपड़ों को अरेंज करती हूँ। और देखिए सारे कपड़े प्रेस करके और जब अंदर कर दूँगी ना, तो फिर रूम बिखरा हुआ नहीं लगता है। फ़र्श चाहे इतना साफ़ हो या ना हो, फ्लोर की सफाई मायने कम रखती है जितना कि रूम का अरेंजमेंट कैसा है, उसको कैसे हमने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, ये ज़्यादा मायने रखता है। तो जो डेली के कपड़े हैं तो वो तो मैं बहुत कायदे से नहीं फ़ोल्ड करती हूँ, मतलब ऐसे ही रख देती हूँ। जब उनको जब अंदर फ़ोल्ड करना होता है, जब मैं उठाती हूँ तो ऐसे ही फ़ोल्ड कर देती हूँ, उसके बाद जब मैं पैक करके रखती हूँ तो अच्छे से फ़ोल्ड करती हूँ। और अब कपड़ों का काम निपटाने के बाद आ गई हूँ हस्बैंड का टिफ़िन बनाने के लिए। और आज हमारे ससुर जी का मतलब ये है कि सब उनके जितने टेस्ट होने थे वो हो चुके हैं, और ये हॉस्पिटल है जहाँ की
उनका ऑपरेशन होना है। तो देखिए अगर रिपोर्टें सही आई तो आज होगा या फिर कल होगा। तो यहाँ देखिए हॉस्पिटल का मतलब एंट्रेंस कितना अच्छा है, कितना खूबसूरत है, राधा कृष्ण जी का मंदिर बना हुआ है। और यहाँ पापा की टेस्ट हो रहे हैं, ECG वगैरह हो रहा है, सारी जांचें होंगी तब उसके बाद होगा। और ये रूम है जहाँ पर पापा को एडमिट किया गया है। तो मतलब यहीं पर 1 दिन 24 घंटे एडमिट रहेंगे, उसके बाद उनका ऑपरेशन होगा। तो ऑपरेशन किस चीज़ का होगा, कैसे होगा, तो ये फिर मैं आप कल के वीडियो में बताऊँगी। आज का वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।